हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज शब्द रचना पर यह है दूसरी वीडियो है जिसमें आपको 25 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। 25 प्रश्नों के जवाब में आपके कितने आंसर आए हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक अंतिम क्वेश्चन होगा 26वां, जो आपके लिए होगा, उसका आंसर भी आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। हमें तत्सम शब्द की पहचान करनी है। हम पहले जान ली कि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते थे और जो कि त्यों ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। तो क्या वो शब्द उद्गम है, खेत है, कोर्ट है या अजीब है। तो हम बात करें उद्गम की तो उद्गम ही तत्सम शब्द है। खेत क्षेत्र का एक तद्भव शब्द हुआ और कोर्ट ये हिंदी और संस्कृत भाषा के नहीं है। अगला प्रश्न है अपील। अपील शब्द है तत्सम का नहीं, तद्भव नहीं, देशज नहीं, ये विदेशी शब्द है। नेक्स्ट है मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। जो मगही शब्द है वो देख तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर होगा ए। संधि शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। संधि शब्द हम संस्कृत में भी सुनते थे, तो ये एक तत्सम शब्द है। लोटा शब्द क्या है। लोटा एक ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है, और जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता ना हो वो देशज शब्द होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। कमल किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। हमने इससे पहली वीडियो पे बात की थी जलज पर। तो जलज था हमारा योग रूढ़, जिसका अर्थ होता है कमल। परंतु कमल यहां पर रोग रूढ़ नहीं है, कमल यहां पर एक रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। तो हम देख रहे हैं पाकशाला में दो सार्थक शब्द हैं, और सार्थक शब्द यदि होंगे तो उनका योग होने के बाद वो यौगिक कहलाएंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। दशानन किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। हम देखते हैं कि जो मूल धातु होते हैं, मूल शब्द होते हैं, उनको रूढ़ कहते हैं, और दो सार्थक शब्दों से बने हुए शब्द को यौगिक बोलते हैं। परंतु यहाँ दशानन में तृतीय ही अर्थ प्रदान हो रहा है, इसलिए इसको योग रूढ़ कहेंगे, और दशानन का अर्थ होता है रावण, तो ये योग रूढ़ शब्द है। निम्न में एक तत्सम शब्द छांटिए। अब तत्सम क्या है, अनजान, सच, पत्ता नहीं, पत्ता पत्र से बना है, सच सत्य से सच बना है, तो ये तीनों ही हमारे तत्सम नहीं है। घोटक तत्सम शब्द होगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तो तुर्की भाषा की यदि बात करें, हम जानते कि जो चाय है वो चीनी भाषा का शब्द है। दूसरा कमरा, कमरा हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और रिक्शा हमारा जापानी भाषा का शब्द है। तो यहां पर कैंची आंसर होता है, जो एक तुर्की भाषा का शब्द है। तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है। पहला शब्द है बारात। बारात एक तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम बनता है वो है वर यात्रा। वर यात्रा को बाद में चलकर बर यात्रा में बदला गया, और फिर इसी से बारात शब्द निकला। तो बारात या बारात, तो ये तद्भव शब्द है। वर्षा आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि वर्षा संस्कृत में भी यही प्रयोग होता था। हाथी तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम जो बनता है वो होता है हस्ती। आंसू भी तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो होता है अर्शु। निम्न में कौन सा शब्द रूढ़ है। हमें रूढ़ शब्द की बात करनी है, तो यहाँ पर रेशम रूढ़ नहीं है, पलंग रूढ़ नहीं है, लाल शब्द रूढ़ है, धातु है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्न में कौन सा शब्द रूढ़ है। रूढ़ शब्द की बात करनी है तो हल्दी नहीं है, फुलवारी दो शब्दों से बना है, और सरोवर भी नहीं है। यहाँ पर भी काला शब्द हो आपका रूढ़ होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा शब्द रूढ़ है। हम रूढ़ पे ही बात कर रहे हैं, तो उपटन, पंकज, पेट या सलाई, कौन सा रूढ़ होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। पेट उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में तद्भव शब्द। अब हमें तद्भव देखना है कि तद्भव कौन सा है। तो तद्भव लुहार, क्रूर,
सरद या क्रीड़ा। हम देख रहे हैं कि तीनों शब्द ही संस्कृत में भी प्रयोग होते थे, तो ये तत्सम शब्द है। और लोहार हमारा तद्भव शब्द है जो लोहार से बना है। निम्नलिखित प्रश्नों में तद्भव की पहचान करें। पगड़ी, सियार, फाल्गुन या ठुमरी। हमें तद्भव देखना है, तो तद्भव यदि है यहाँ पर पगड़ी और फाल्गुन, ठुमरी, ये तद्भव नहीं है, तद्भव है सियार, क्योंकि ये तत्सम से निकल कर आया है। और जो इसका तत्सम होता था वो होता था श्रृंगाल। तद्भव शब्द चुनिए। तोंद तद्भव नहीं है। उषा तत्सम है। दुल्हा ये सब तद्भव है, क्योंकि जो इसका तत्सम है वो है दुर्लभ। व्योग तत्सम। तद्भव को ही चुनना है। योग, जीवन, क्रोध और मीठा। तो योग, जीवन और क्रोध तीनों के तीनों तत्सम है। और यहां पर मीठा तद्भव हुआ है, क्योंकि जो इसका तत्सम होता था वो है मिष्ट। निम्न शब्दों में तद्भव चुनिए। वर्ण, मृत्यु, दुबला या झुग्गी। तो यहाँ पर वर्ण और मृत्यु दोनों तत्सम शब्द है। झुग्गी आपका देसी शब्द है, देशज शब्द है। और दुबला यहाँ पर तद्भव शब्द है, क्योंकि ये दुर्बल से बना है। निम्न प्रश्नों में तद्भव। तो सुनार, हेमंत, तेंदुआ और पूर्व। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही तद्भव नहीं है, ये तत्व तत्सम है। तो यहाँ पर सुनार जो है तद्भव है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता था वो था स्वर्णकार। संतरा किस भाषा का शब्द है? तो जो हमारा संतरा है वो है पुर्तगाली भाषा का शब्द। गोदाम किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, तुर्की या फिर अरबी। ये किस भाषा का शब्द है? तो ये है हमारा अरबी भाषा का शब्द। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अस्पताल किस भाषा का शब्द है? हिंदी, डच, अंग्रेजी या फ्रेंच। तो अस्पताल, हॉस्पिटल, अस्पताल ये शब्द अंग्रेजी भाषा से निर्मित होकर आए हैं, तो अंग्रेजी भाषा। बहादुर किस भाषा का शब्द है? तुर्की, पंजाबी, तिब्बती, नेपाली। बहादुर शब्द सुनते ही आपके मन में नेपाली आया होगा, परंतु ये नेपाली भाषा का शब्द नहीं है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। वीडियो का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको मेरे द्वारा दिया जाएगा, और अगला प्रश्न जो आएगा उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आमदनी किस भाषा का शब्द है? तो आमदनी क्या उर्दू का है, फारसी, अरबी या पुर्तगाली? तो आमदनी है फारसी भाषा का शब्द। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न जो आपके लिए है, इसमें आपको बताना है कि कबूतर किस भाषा का शब्द है? क्या वो उर्दू का है, संस्कृत का है, अरबी का है या फारसी का है? जिस भी भाषा का शब्द है, जो भी ऑप्शन सही है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। और साथ ही साथ ये भी बताते चलेगा कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।